न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर हम बात करेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर दिख रही है तो हम बोलते हैं ये है आपका स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। बोलो भैया। अगर मैं बोलूं कि सर 3s की बात करूंगा तो 3s और भी बड़ा है, मतलब p वाली ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कैसी है, 0। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या है, घर है। यहाँ पे आप देखोगे इससे जो ये बना हुआ है ये वाई एक्सिस है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या बोला था हमने, स्फेरिकल। ऐसा क्यों? अगर मैं 1D हमने बोला था, अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करें, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं 1 डायमेंशनल यहाँ पे बोले, मैंने कहा सर ये इलेक्ट्रॉन के फुटप्रिंट्स हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन कभी यहां कभी यहां कभी यहां इस तरीके से रहा होगा। बोलो भैया। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर दिख रही है, न्यूक्लियस के पास। तो एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, आपने कहा इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा डेंसिटी न्यूक्लियस के पास दिख रही है। बोलो भैया। और जैसे से ये दूर जा रहा है, यहां पे देखो डेंसिटी क्या है, कम होती जा रही है। बोलो। आपने कहा कि सर एक इस लेवल के बाद हम कह सकते हैं कि सर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 0, तो हम बोलते हैं ये है आपका स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। बोलो भैया। ये 2D में आपको दिखाया गया है। किस में दिखाया है, 2D में। अगर मैं इसको 3D में बात करूंगा तो 3D में कुछ इस तरीके से दिखेगा। बिकॉज न्यूक्लियस के चारों तरफ की बात करोगे ना आप, इलेक्ट्रॉन 2D में तो होगा नहीं, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने आपको 2D में दिखाया। न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर हम बात करेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन के रहने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही जगह रहेगा, लेकिन एक रीजन है जिसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। बोलो भैया, ये बात क्लियर है क्या? अगर मैं 1s और 2s में कंपेयर करूं तो सर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1s एंड 2s इज द साइज। मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1s ऑर्बिटल एंड द 2s ऑर्बिटल इज द साइज। क्लियर है बात? हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि सर 3s की बात करूंगा तो 3s और भी बड़ा है, 3s का साइज। और तो आपने कहा 1s से बड़ा है 2s, 2s से बड़ा है 3s। अब याद करो, क्वांटम नंबर n जैसे जैसे इंक्रीज करता है द साइज ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीजेस। याद आ रहा है? तो अगर मैं 1s की बात करूंगा तो 1s के लिए n कितना होगा, 1। 2s के लिए n कितना होगा, 2। एंड 3s के लिए कितना होगा, 3। इधर क्लियर? एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं यहां पर p ऑर्बिटल्स की बात कर लेता हूं, है ना? अभी और भी बातें करेंगे इसमें। जरा देखो p ऑर्बिटल का शेप कैसा बताया था, डंबल शेप। क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ या ना? आप बोलोगे सर न्यूक्लियस के पास देखो, यहां पे एक खाली रीजन दिख रहा है बीच में, मतलब p वाली ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कैसी है, 0। खाली रीजन है। लेकिन आप बोलोगे जैसे से मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं दोनों साइड, आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ने के बाद फिर आगे जाके कम हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा 2D की तरफ देखें, जैसे 2 डायमेंशनल की बात करें, तो देखो ये बना कैसे होगा ये डायग्राम। तो हमने 2D में इसको बनाया। बोलो भैया। थोड़ा इसको छोटा करें, ये देखो। तो आप अगर देखोगे तो सर ये 2D में आपके क्या है, फुटप्रिंट्स हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा करूं तो ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, प्लस ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये पूरा एक डंबल बन रहा है जिसके ये 2 लोब्स हैं। बोलो भैया। इसको हम 2D रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2D रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3D में आप बोलते हो कि सर इसको हम बोलते हैं डंबल शेप। 3D में वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या है, घर है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, घर है। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आप देखोगे यहां पे जो एक्स एक्सिस है वो ये दिखाई गई है, दिख रही है ये एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है। हमने कहा था सर p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। आपने कहा सर तीनों में सिर्फ फर्क किसका होता है, क्वांटम नंबर m का। और m क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन। याद आ रहा है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ये वाला डंबल देखो एक्स एक्सिस के अलोंग बना है। किसके अलोंग बना है? इसलिए इसका नाम क्या है, px। इसलिए इसका नाम क्या है, px। अगर मैं दूसरा डंबल चेक करूं, उसका डंबल देखो किस जगह, आपको y एक्सिस दिख रही है क्या? क्या दिख रही है यहां पे y एक्सिस? हाँ या ना? तो आप बोलते हो कि सर एक सेकेंड, हाँ यहां पे आप देखोगे इसे जो ये बना हुआ है ये y एक्सिस है। आजा,
ये देखो, दिख गया सबको? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कुछ है वो किसके एक्सिस है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसमें जो ओरिएंटेशन है इस ऑर्बिटल का, वो कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पी वाई। पहली वाले का क्या नाम था? पी एक्स। दूसरे वाले का नाम क्या था? पी वाई। तो तीसरे का कौन सा होगा? इसमें आपने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कौन से एक्सिस की तरफ होगी? जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। किसके अलॉन्ग होगी? जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दिख रहा है सभी को? ये जेड एक्सिस है, राइट? आपने कहा कि इसी बेसिस पे हम 3 ऑर्बिटल नाम देते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एस में, सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता था क्योंकि वो 3D सिमेट्रिकल है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होने के चांसेस नहीं है। बट यहां पे देखो ये एक्सियल है। कैसे है ये? तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग फैली हुई है तो हम उसको पी एक्स बोलेंगे। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग फैली हुई है हम उसको पी वाई बोलेंगे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम उसको पी जेड बोलेंगे। अब नाम याद रहेंगे सभी को? हम उनका नाम पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्यों बोल रहे हैं, ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास सर एक और ऑर्बिटल मिलता है जिसको हम बोलते हैं 3D ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे हम? 3D ऑर्बिटल्स। सभी को दिख रहा है 3D ऑर्बिटल्स? इसमें क्या होते हैं? डबल डंबल्स होते हैं। डंबल में कितने लोब्स थे? 2। ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, लीव्स सी दिखती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लोब्स। डबल डंबल में कितने लोब्स हैं? क्या ये बात सभी का क्लियर? आपने कहा कि इनके थोड़ा सा नेम को हम ध्यान रखेंगे। यहां पे ये आपको 2 लोब्स ये वाले और 2 लोब्स ये वाले, कहने का मतलब है ये बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे 2 डंबल को हमने कंबाइन, जैसे पी वाले जो 2 डंबल थे उनको हमने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया, कुछ वैसा दिख रहा है। बोलो भैया। अब हमने कहा बताओ डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे? 5। डी सबशेल में कितने थे? 5। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे ये 5 ऑर्बिटल्स यहां पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। बोलो भैया। 4 के शेप तो एकदम सिमिलर दिखेंगे, 5वें का शेप थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? आपने कहा कि सर अब इनके नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, जैसे कि सर डी एक्स वाई। कौन सा वाला? डी एक्स वाई। अब जरा देखिएगा डी एक्स वाई कैसा है। डी एक्स वाई की अगर हम बात करेंगे तो सर डी एक्स वाई की अगर हम बात करें तो देखो इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। जरा देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग दिखा रहे हैं? ना तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्या दिख रहा है ये? बल्कि ये चारों लोब जो हैं वो 4 क्वाड्रेंट में हैं। क्या दिख रहा है भैया? आपने कहा कि ना तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना होके एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन के 4 क्वाड्रेंट बनते हैं उन क्वाड्रेंट में आपकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा है। हमने इस तरीके से उनके रेफरेंस ले रखे हैं। क्लियर है? ये जो एक्स वाई एक्सिस होते हैं क्या होते हैं? हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। हमने इस तरीके से रेफरेंस लिए हैं। इसका नाम क्या रखा हमने? डी एक्स वाई। क्या रखा हमने इसका नाम? आप ध्यान रखो इसका नाम डी एक्स वाई ही क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन क्राउड है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन के 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसका नाम है डी एक्स वाई। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं डी एक्स जेड की बात करूं, किसकी बात करूं? डी एक्स जेड। हाँ चलो डी वाई जेड पहले देख लेते हैं क्या दिख रहा है। अब जहां पे पहले एक्स एक्सिस था, जहां पे पहले एक्स एक्सिस था वहां पे अब आपको देखो क्या दिखने लगा है? जेड एक्सिस। हाँ या ना? ये है मेरा जेड एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। हमने एक्सिस के नाम चेंज कर लिया। हमने बेसिकली घुमा के इस तरीके से कर लिया कि अब इस लाइन के लॉन्ग क्या आ गया है? जेड एक्सिस, और वर्टिकल में क्या दिख रहा है? वाई एक्सिस। अब ये देखिए चारों लोब्स कहां कहां प्रेजेंट हैं? जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के जो प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं उनमें हैं ये लोब्स। बोलो भैया। इन क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी हमको दिख रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ये बात? तो आपने इसका नाम क्या रख दिया है? डी वाई जेड। क्या नाम रख दिया? सिमिलरली डी एक्स जेड क्या होगा? आपने कहा कि सर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का एक प्लेन बन रहा होगा जिसके प्लेन में 4 क्वाड्रेंट आ रहे होंगे। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चारों क्वाड्रेंट में मिल रही होगी। तो नाम याद आ गया डी एक्स वाई।
मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में 4 क्वाड्रेंट में आपको चारों लोब्स दिखेंगे, डी वाई जेड। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आपने का जो चारों लोब्स बन रहे होंगे, एक्सिस के अलोंग कोई भी नहीं बन रहा है। एंड तीसरा है डी एक्स जेड। ये तो 3 हो गए सर। अब चौथा और पांचवा क्या? आपने कहा कि सर एक ऑर्बिटल का नाम जरा देखिए, वो ये है, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, डी एक्स टू माइनस वाई टू। करेक्ट? जरा देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जरा डेंसिटी देखो आपको कहां दिख रही है। आपने कहा कि सर दिख रहा है ये, क्या ये सिमिलर है कि कुछ अलग है? क्या अलग है इसमें? आपने कहा इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग है। ये क्वाड्रेंट में अकेला नहीं है, ये एक्सिस के अलोंग हैं ये दो लोब्स, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। बोलो भैया, डिफरेंट है ये क्वाड्रेंट वाले केस के, इसीलिए इसका नाम क्या है? डी एक्स टू माइनस वाई टू नाम रखा हो गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? डी एक्स टू माइनस वाई टू। इसमें जो लोब्स हैं उनका अलाइनमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है। बोलो भैया। एंड लास्ट बट द डिफरेंट वन, राइट, ये एकदम अलग है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये आपका नॉर्मल केस का है ही नहीं, इसका शेप एकदम अलग दिख रहा है, हाँ या ना? ये किस तरीके का दिख रहा है? आपने कहा डोनट टाइप का दिख रहा है कुछ, तो क्या बोलते हो? डोनट टाइप, हाँ या ना? या फिर बेबी सूदर आपने देखा हो? बेबी सूदर देखा है? एक बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में एक निप्पल लगाई जाती है, उसमें हनी वगैरह रहता है जनरली। उस निप्पल का आगे का अगर शेप देखोगे वो कुछ ऐसा ही होता है, बीच में एक रिंग प्लेट पड़ी रहती है जिसकी वजह से वो आपके मुंह में आके फंस जाए प्रॉपर्ली, ताकि वो अंदर उसको सक ना कर जाए, और एक छोटी सी ग्रिप करने के लिए हैंडल बनी होती है। देखा भैया? बेबी सूदर जिसको बोलते हैं हम, है ना? बच्चा रो रहा होता है तो वो निप्पल ऐसे लगा देते हैं बच्चे को, उसमें हनी का टेस्ट या कुछ हनी डाल देते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें रहती हैं जिससे बच्चे को वो अच्छा लगने लगता है, वो बच्चा शांत हो जाता है ना? तो आप बोलते हो कुछ उसी शेप का होता है, इसलिए हम इसको बेबी सूदर शेप भी बोलते हैं, या डबल डोनट टाइप का बोलते हैं। क्लियर है? इसमें आपके दो लोब्स तो दिख रहे हैं, बट तीसरा लोब एक रिंग के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। इसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो, इसमें जो एक्स कौन सी एक्सिस के अलोंग है? इसमें जेड एक्सिस के अलोंग। ये लोब किसके अलोंग बना है? और जो रिंग है वो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग बन रही है। बोलो भैया। तो आपने कहा इसका नाम क्या रखा है? डी जेड टू। बोलो भैया। इसमें जो एक ही लोब है और वो भी लोब किसकी तरफ है? जेड के अलोंग है। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या 3D हम थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हैं कि सर हमारी जो एस ऑर्बिटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो वो एस ऑर्बिटल में रह रहा होगा, वो किस रीजन में घूम रहा होगा? कैसे स्फेरिकल रीजन बोले, उसका घर हम बोल देते ना कि ऑर्बिटल उसका क्या है? घर है। और उसका घर कैसा होगा? स्फेरिकल। तो ऐसा नहीं कि वहां घर बना हुआ है, बट उसको एक इमेजिनरी उस बाउंड्री के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो बाउंड्री को अगर हम देखें मिलाएं तो हमें वो कैसा लगने लगता है? कि स्फेरिकल शेप देने लगता है। बोलो भैया। और पी में कैसा दिखने लगता है? डम्बल शेप मिलने लगता है। और डी में कैसा दिखने लगता है? क्या ये शेप क्लियर है? ओके देन।